वंस अगेन वेलकम बैक टू फार्मा कंसेप्ट। देखिए, आज की क्लास में हम फार्माकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे जो कि एंटी वायरल ड्रग से रिलेटेड है। आपको मैं पहले से ही बता दूं कि अगर आप फार्मासिस्ट एग्जाम, जीपेट एग्जाम, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम या फिर किसी भी स्टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे फार्मासिस्ट एग्जाम हो, चाहे किसी स्टेट का एग्जाम हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्स फार्मासिस्ट एग्जाम, ईएसआई से एग्जाम हो, तो वहाँ पे ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसकी तैयारी करते समय आप फार्मा कंसेप्ट ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे हमारी लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड क्लासेज, टेस्ट सीरीज और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के ई नोट्स, जिनको आप पीडीएफ में डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, उनको भी देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फार्माकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड टू एंटीवायरल ड्रग्स। तो यहाँ का आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। द एंटी रिट्रोवायरल ड्रग विच इज आल्सो इफेक्टिव इन क्रोनिक हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन इज। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी एक एंटी रिट्रोवायरल ड्रग है जो कि क्रोनिक का मतलब बहुत ही लंबे समय से जो इन्फेक्शन चला आ रहा है हेपेटाइटिस बी का, उसमें काम आती है। चार ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है नेल्फिनावीर, ऑप्शन बी है जीडोवुडीन, ऑप्शन सी है इफाविरेंज एंड ऑप्शन डी है लेमिवुडीन। तो यहाँ पे क्या आंसर होना चाहिए? चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि लेमिवुडीन। देखिए, लेमिवुडीन एक प्रकार की नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर है। न्यूक्लियोसाइड एनआरटीआई, सॉरी, नॉन नहीं है, नॉन न्यूक्लियोसाइड नहीं है, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर है जो कि एचआईवी ट्रीटमेंट में काम आती है। और लो डोज जो लेमिवुडीन की होती है या फिर कॉम्बिनेशन में कोई डोज होती है विद आईएफएन अल्फा, वो क्रोनिक हेपेटाइटिस बी के इन्फेक्शन में भी काम आती है, बिकॉज इट हैज लॉन्गर हाफ लाइफ इन एचबीवी देन इन एचआईवी। क्योंकि ये अगर किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन है और ये आईएफएन अल्फा के साथ में कंबाइन करके दी जाती है, तो वहाँ पे इसकी लॉन्गर हाफ लाइफ होती है। तो इसीलिए लेमिवुडीन को क्रोनिक हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन में काम में लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। वायरल एचआईवी इंटीग्रेज इनहिबिटरीज। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी एक ड्रग है जो कि वायरल एचआईवी इंटीग्रेज इनहिबिटर है। ऑप्शन ए है मेराविरोक, ऑप्शन बी है रेल्टिग्राविर, ऑप्शन सी एनफ्लुवर्टाइड एंड ऑप्शन डी है जिडोडीन। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि रेल्टिग्राविर। देखिए, जितने कितने भी राविर जिनके पीछे क्या लगा हुआ है, RAVIR, ऐसे ड्रग्स जिनके पीछे राविर लगा है वो सबकी सब क्या होती है, इंटीग्रेज इनहिबिटर होती है। तो देखिए यहाँ पे आपका आंसर रहेगा रेल्टिग्राविर, ठीक है ना, जो कि आपका एचआईवी इंटीग्रेज इनहिबिटर है। अगर मैं मीराविरोग की बात करूं तो ये आपका CCR5 रिसेप्टर इनहिबिटर है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं एनफ्लुवर्टाइड की, तो ये क्या है, फ्यूजन इनहिबिटर है। ये एनवेलप, यानी जो भी आपका आरएन वायरस होता है उसके एनवेलप प्रोटीन से बाइंड होता है ना, तो ये आपका फ्यूजन इनहिबिटर है। उस एंट्री इनहिबिटर भी कह सकते हैं, यानी कि अगर आरएनए किसी सेल को या बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो उसके साथ में पहले अटैच होता है, फ्यूज होता है एंट्री करने के लिए, तो उसको इनहिबिट करता है एनफ्लुवर्टाइड। ऐसे ही जिडोवुडीन आपका एनआरटीआई है, यानी कि न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर है। तो यहाँ पे आपका रेल्टिग्राविर एचआईवी इंटीग्रेज इनहिबिटर का एग्जाम्पल रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ड्यूरिंग एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी जिडोवुडीन शुड नॉट बी कंबाइंड विथ। आपको बताना है कि एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी अगर कोई मरीज ले रहा है तो जिडोवुडीन को किसके साथ में कंबाइन करके नहीं देना चाहिए। ऑप्शन ए है लेमिवुडीन, ऑप्शन बी है डिडेनोसिन, ऑप्शन सी नेविरापिन एंड ऑप्शन डी है स्टाउडीन। तो यहाँ पे क्या आंसर होने वाला है? यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी कि स्टाउडीन। देखिए, जिडोडीन और स्टाउडीन को अगर अपन साथ में देते हैं तो इनमें जो इंट्रासेल्यूलर फॉस्फोरिलेशन होता है इन दोनों का, उन दोनों में आपस में क्या होता है, कंपटीशन होता है, जिससे कि ये एक दूसरे के साथ में फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिज्म इफेक्ट दिखाते हैं। इसीलिए जिडोडीन को कभी भी स्टाउडीन के साथ में नहीं दिया जाता है। और अगर मैं बात करूं लेमिवुडीन की और जेल्सिटेबिन की, तो इन दोनों को कॉम्बिनेशन से इन विट्रो एंटागोनिज्म होता है।
इंडिनावीर और एटाजेनावीर की बात करूं तो उन दोनों से एडिटिव हाइपर बिलिरुबिनीमिया होता है। ऐसे ही जेल्सिटेबिन के साथ में स्टाउडिन या डिडेनोसिन दे तो उससे एडिटिव पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है। तो इनका कॉम्बिनेशन जनरली काम में नहीं लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, विच प्रोटीज इनहिबिटर हैज बूस्टिंग इफेक्ट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक प्रोटीज इनहिबिटर है जो बूस्टिंग इफेक्ट शो करता है, यानी कि दूसरे की एक्टिविटी को बूस्ट अप करता है। ऑप्शन ए है टीनोवीर, ऑप्शन बी है एम्प्रीनावीर, ऑप्शन सी है रिटोनावीर एंड ऑप्शन डी है नेल्फिनावीर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि रिटोनावीर। देखिए क्या होता है कि रिटोनावीर अगर लो डोज में लिया जाए तो इट कैन बी यूज्ड विद अदर प्रोटीज इनहिबिटर। इसको दूसरे प्रोटीज इनहिबिटर के साथ में लो डोज में लिया जा सकता है बिकॉज इट इंक्रीज देयर प्लाज्मा कंसंट्रेशन। जो भी आपके दूसरे प्रोटीज इनहिबिटर है उनकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन को ये बढ़ा देता है, यानी कि उनके इफेक्ट को ये बूस्ट अप करता है। इसीलिए रिटोनावीर के पास में बूस्टिंग इफेक्ट होता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि नेल्फिनावीर एकमात्र ऐसा प्रोटीज इनहिबिटर है जिसको रिटोनावीर के साथ में नहीं दिया जाता है बूस्टिंग इफेक्ट के लिए। बाकी सभी के साथ में रिटोनावीर क्या करेगा, बूस्टिंग इफेक्ट करेगा, एक्सेप्ट इसका एक्सेप्शन क्या हो गया, इसका एक्सेप्शन हो गया आपका नेल्फिनावीर। नेल्फिनावीर के साथ में नहीं करेगा। अब देखिए इसके साथ नहीं करेगा, बाकी सबके साथ करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ऑल आर प्रोटीज इनहिबिटर एक्सेप्ट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी एक ड्रग है जो कि प्रोटीज इनहिबिटर का एग्जाम्पल नहीं है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप जरूर देखिएगा, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ऑप्शन ए है रिटोनावीर, ऑप्शन बी है एम्प्रीनावीर, ऑप्शन सी है टीनोफोवीर एंड ऑप्शन डी है नेल्फिनावीर। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि टीनोफोवीर। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो ऐसी ड्रग्स जिनके पीछे नावीर लगता है, क्या लगता है, NAVIR, जैसे कि रिटोनावीर, एम्प्रीनावीर, नेल्फिनावीर, तो वो सारी की सारी ड्रग किसका एग्जाम्पल है, प्रोटीज इनहिबिटर का एग्जाम्पल है। इसको आप याद कर सकते हो इस तरीके से। तो ऑल नावीर आर प्रोटीज इनहिबिटर एक्सेप्ट टीनोफोवीर। टीनोफोवीर इज ओनली एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, इसका एग्जाम्पल है। एंड एबाकेविर should never be given as re-challenge once history of producing allergic reaction with drug is known। अगर किसी मरीज को एबाकेविर के साथ में एलर्जिक रिएक्शन है तो वापस हम उसको री-चैलेंज टेस्ट के लिए कभी भी यूज में नहीं लेते हैं। इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर क्रोनिक हेपेटाइटिस बी इज। आपको यह बताना है कि किसी मरीज को अगर लंबे समय से, क्रोनिक का मतलब लंबे समय से हेपेटाइटिस बी है तो उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी। ऑप्शन ए है एंटेकावीर, ऑप्शन बी है IFN अल्फा, ऑप्शन सी है जिडोउडिन एंड ऑप्शन डी है रिबाविरिन। तो यहाँ पे क्या आंसर होने वाला है, यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि एंटेकावीर। देखिए अगर किसी व्यक्ति को क्रोनिक हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन है, यानी ड्रग ऑफ चॉइस फॉर क्रोनिक हेपेटाइटिस बी वायरस क्या रहेगी, एंटेकावीर। इसी तरीके से ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट एंड क्रोनिक HCV हेपेटाइटिस सी वायरस की बात करें तो वहां पे आपका जो ड्रग ऑफ चॉइस रहेगा वो रहेगा पेग IFN अल्फा, जो इंटरफेरोन अल्फा होता है पेजिलेटेड, वो प्लस रिबाविरिन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन वहां पे दिया जाएगा ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट एंड क्रोनिक हेपेटाइटिस सी वायरस इन्फेक्शन। तो यहां से ये क्वेश्चन भी पुटअप हो सकता है, इसके अलावा ये क्वेश्चन भी पुटअप हो सकता है, तो दोनों को आप अच्छे से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, एवियन इन्फ्लुएंजा इज ट्रीटेड बाई। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एवियन इन्फ्लुएंजा, एवियन का मतलब क्या होता है, बर्ड इन्फ्लुएंजा, जिसे हम बर्ड फ्लू भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, बर्ड फ्लू, इसका दूसरा नाम, ठीक है ना। तो उसको किससे ट्रीट किया जाता है। ऑप्शन ए है अमेंटेडिन, ऑप्शन बी है रिबावेरिन, ऑप्शन सी है सिडोफोविर एंड ऑप्शन डी है ओसेल्टामाविर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, यानी कि ओसेल्टामाविर। देखिए ओसेल्टामाविर की बात करें और जनामाविर की बात करें तो ये दोनों ही एवियन इन्फ्लुएंजा में काम में आते हैं। ओसेल्टामाविर एंड जनामाविर ये दोनों ही एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि बर्ड फ्लू में काम आते हैं। अगर मैं ड्रग ऑफ चॉइस की बात करूं
ड्रग ऑफ चॉइस यानी सबसे बेस्ट ड्रग, अगर मैं ड्रग ऑफ चॉइस बर्ड फ्लू की बात करूं तो वहां पे ओसेल्टामावीर रहेगी, और अगर ड्रग ऑफ चॉइस स्वाइन फ्लू की बात करूं तो वहां पे भी ओसेल्टामावीर ड्रग रहेगी। यानी स्वाइन फ्लू में और बर्ड फ्लू में दोनों में ही ओसेल्टामावीर ड्रग ऑफ चॉइस यानी सबसे बेस्ट ड्रग मानी जाती है। देखिए इसके अलावा ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बर्ड फ्लू कौन से वायरस से होता है, तो आपको ध्यान रखना है बर्ड फ्लू हमेशा H5N1 से होता है, जबकि स्वाइन फ्लू किससे होता है, H1N1 से होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इफ ए पर्सन एक्सीडेंटली एक्सपोज टू ए HIV सीरम पॉजिटिव सैंपल, यानी अगर कोई व्यक्ति HIV सीरम पॉजिटिव सैंपल के साथ में एक्सीडेंटली एक्सपोज हो गया है, जैसे कि मैं अगर बात करूं कि मान लो कोई लैब टेक्नीशियन है और वो किसी पेशेंट का सैंपल ले रहा है, ठीक है, जो कि HIV पॉजिटिव है, और उसकी वो जो नीडल की नीक है वो हल्की सी भी लैब टेक्नीशियन के प्रिक हो जाती है एक्सीडेंटली, तब की कंडीशन में अगर बताऊं तो उस समय कौन सी ड्रग उस व्यक्ति को दी जानी चाहिए, द ड्रग दैट शुड बी गिवन टू द इमेज। ऐसे पर्सन को कौन सी दवा दी जानी चाहिए, यानी लैब टेक्नीशियन को ऐसे समय में कौन सी दवा दी जानी चाहिए जब वो एक्सीडेंटली एक्सपोज हो जाता है HIV सीरम पॉजिटिव सैंपल के साथ में। ऑप्शन ए है एनफ्लुवर्टाइड, ऑप्शन बी है जिडोउडिन, ऑप्शन सी है एबाकेविर एंड ऑप्शन डी है एंटेकाविर। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी यानी कि जिडोउडिन। देखिए जुडोउडिन प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्वायरिंग द HIV इन्फेक्शन इफ ए पर्सन एक्सीडेंटली एक्सपोज टू HIV सीरम पॉजिटिव सैंपल। ये एक प्रकार की न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर है। अगर हम जिडोउडिन के साइड इफेक्ट की बात करें, कॉमन साइड इफेक्ट इसकी वजह से एनीमिया और न्यूट्रोपीनिया होते हैं, और थायोएसिटाजोन प्रोड्यूसेस स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम इन HIV इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। अगर थायोएसिटाजोन HIV इन्फेक्टेड इंडिविजुअल को दी जाए तो वहां पे स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम हो सकता है, प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। आपको मैं फिर से बता देता हूं कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फार्मा की कोई भी कंपटीशन एग्जाम है, तो आप जरूर फार्मा कंसेप्ट ऐप डाउनलोड कीजिएगा। वहाँ पे देखिए कई चीज़ें हैं, वहाँ पे फ्री टेस्ट सीरीज भी रन होती है, साथ ही साथ अगर आप लाइव क्लासेज, टेस्ट सीरीज और रिकॉर्डेड क्लासेज ये सब कुछ देखना चाहते हैं तो बिल्कुल मार्जिनल फीस में वहाँ पे आप उसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। Which of the following drug is used to prevent HIV transmission from a HIV पॉजिटिव प्रेग्नेंट मदर। यानी कि मैं बात करूं कि अगर कोई माता है, गर्भवती माता है और उसको HIV पॉजिटिव है, तो उसके बच्चे को वापस वो इन्फेक्शन नहीं हो, यानी मदर से फीटस को इन्फेक्शन नहीं हो, इसको अपन वर्टिकल ट्रांसमिशन भी बोलते हैं। ये वाला जो इंस्पेक्शन होता है ना, माँ से फीटस को होता है, उसके लिए एक पर्टिकुलर टर्म आता है वर्टिकल ट्रांसमिशन। तो वर्टिकल ट्रांसमिशन नहीं हो, यानी कि प्रेग्नेंट लेडीज से उसके चाइल्ड को HIV इन्फेक्शन नहीं हो, तो उसके लिए प्रेग्नेंट लेडीज को कौन सी दवा दी जाती है। ऑप्शन ए है लेम्यूडिन, ऑप्शन बी है स्टाउडिन, ऑप्शन सी है डिडेनोसिन एंड ऑप्शन डी है नेविरापिन। तो यहाँ पे क्या आंसर होना चाहिए, यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी कि नेविरापिन। देखिए नेविरापिन एंड जिडोउडिन दोनों ही यहाँ पे दिए जाते हैं। जिडोउडिन भी दिया जा सकता है, नेविरापिन भी दिया जा सकता है। नेविरापिन एंड जिडोउडिन आर यूज्ड टू प्रिवेंट वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ HIV फ्रॉम मदर टू फीटस। नेविरापिन इज नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। ये एक प्रकार की NNRTIs नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर का एग्जांपल है, जबकि जिडोउडिन आपकी NRTIs यानी कि न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर का एग्जांपल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। मैक्सिमम रिस्क ऑफ पेनक्रियाटाइटिस इज ड्यू टू। आपको बताना कि इनमें से कौन सी एक एंटीवायरल ड्रग है जिससे सबसे ज्यादा पेनक्रियाटाइटिस की रिस्क रहती है। ऑप्शन ए है डिडेनोसिन, ऑप्शन बी है लेम्यूडिन, ऑप्शन सी जिडोउडिन,
ऑप्शन डी है एबाकेवीर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी कि डिडेनोसिन। देखिए ऑल एनआरटीआई जितने कितने भी न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स है वो सब की सब क्या करती है, पेनक्रेटाइटिस करती है, साथ ही साथ पेरिफेरल न्यूट्रोपैथी करती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी करती है और पेनक्रेटाइटिस करती है जितने भी न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर है। तो उनमें से अगर मैक्सिमम रिस्क की बात करें तो मैक्सिमम रिस्क पेनक्रेटाइटिस की होगी डिडेनोसिन के कारण, पेरिफेरल न्यूरोपैथी की मैक्सिमम रिस्क होगी स्टाउडिन के कारण, और लाइपोडिस्ट्रोफिक पी सिंड्रोम की भी मैक्सिमम रिस्क कॉपी होगी स्टाउडिन के कारण। इसमें से एक लेमिउडिन है ना, वो सेफेस्ट एनआरटीआई मानी गई है। लेमिउडिन इज सेफेस्ट एनआरटीआई। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने एंटीवायरल ड्रग के काफ़ी अच्छे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए। इसके अलावा भी आप हमारे कुछ वीडियोस देख के अपनी क्लासेस की तैयारी भी कर सकते हैं, और अपनी तैयारी को एकदम शार्प देने के लिए यानी बहुत ही बढ़िया बनाने के लिए आप फार्मा कंसेप्ट ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पे हमारी लाइव रिकॉर्डेड सारी क्लासेस देखते हुए अपनी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए करते हुए अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम एंड थैंक्स।